subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. Hello everyone, welcome to Precision English Classes. और प्रोनाउन की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की. ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, इंटेरोगेटिव कोई भी चीज़ हम किसे बोलते हैं जो क्वेश्चन पूछने के काम आती है. ठीक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होंगे? वर्ड्स used for nouns to ask questions. ठीक है, नाउन्स की जगह पे यूज होने वाले वो वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हो. ठीक है, तो इनमें हम कौन कौन से वर्ड्स पढ़ते हैं? हु, whom, what, whose, which. ओके, सो ये वर्ड्स हैं मेनली जिन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं. अब इन हर वर्ड के अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग यूजेजेस हैं. ठीक है, और इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हु से. सबसे पहली चीज़ जो याद रखने वाली वो है कि ये यूज होते हैं यूज्ड फॉर पर्सन्स. ठीक है, यानी कि हम इन्हें इंसानों के लिए ही यूज करेंगे. ठीक है, दूसरी चीज हु के लिए हमें क्या याद रखनी है? दैट इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन सेंटेंस. कि सेंटेंस में जब हम हु को यूज करेंगे तो वो कैसे यूज होगा? एज अ सब्जेक्ट. जैसे who has taught you, तुम्हें किसने पढ़ाया. तो हमारे सेंटेंस में डूअर कौन हो गया? हु. किसने पढ़ाया, जिसकी हम बात करेंगे. तो हु यहां पर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ठीक है, अब ये सब्जेक्ट का काम करता है तो स्ट्रक्चर कैसी आती है? स्ट्रक्चर कैसी आएगी कि हमारे सेंटेंस में आएगा हु, उसके बाद आएगी ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? जो एक तरीके से हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं. वर्ब के टॉपिक में हम डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए कि हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो हु के साथ सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर आएगी? हु विल बी फॉलोड बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब विच विल बी फॉलोड बाय मेन वर्ब और एंड में नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, जैसे हम इसी सेंटेंस को देखते हैं. हु, इसके बाद हमने क्या लगाया? हैज, जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है. टॉट, टीच की हमारी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई. और एंड में हमारा क्या हो गया? यू, जो कि एक प्रोनाउन हो गया. ठीक है, और क्या होंगे? जैसे Who brought you here? हु के बाद मेन वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो ऑप्शनल है, बट अगर आएगी तो हु के बाद आएगी. ठीक है, हु ब्रॉट, और ये उसके बाद क्या? ब्रॉट हमारी यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, और उसके बाद यू अगेन क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. ठीक है, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, कि ग्लास किसने तोड़ा है? तो हु. ठीक है, हु हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, ब्रोकन हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये ग्लास हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस की क्या बन गई? स्ट्रक्चर हो गई. अब आप इन सारे सेंटेंसेस से हमें क्या समझ में आ रहा है? जैसे हु ब्रॉट यू हियर, हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, हु हैज़ टॉट यू. हम इन सब सेंटेंसेस का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? देखिए, हु हैज़ टॉट यू, तुम्हें किसने पढ़ाया? हु ब्रॉट यू हियर, तुम्हें यहाँ पर कौन लाया? हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, कि ये कांच किसने तोड़ा. इन सब में हम किसकी बात कर रहे हैं?
पर्सन की बात कर रहे हैं कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, या सॉरी तुम्हें किसने पढ़ाया, तो हम यहाँ पर किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हु जो है हमारे सेंटेंस में वो यूज़ होता है फॉर पर्सन्स यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, दैट इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ये चीज़ आपको आगे रिलेटिव प्रोनाउन में भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं सेम वर्ड्स हम रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं और इनके बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को समझ लेना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम यूज़ करते हैं पर्सन के लिए और हु को यूज़ करते हैं ऑलवेज एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। और हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है, हु ऑक्सिलरी वर्ब होगी इसमें जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब और एंड में नाउन प्रोनाउन, प्लस सेंटेंस में कुछ और भी हो सकता है। मीन्स दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर विच विल बी फॉलोड अगर हमारे सेंटेंस में क्या होगा, हु होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो हम वर्ड पढ़ेंगे वो क्या होगा, whom, ठीक है। तो whom के लिए हमें क्या याद रखना है, दैट इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्सन्स। हम इन्हें इंसानों के लिए यूज करते हैं। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हु और whom के फंक्शंस को अलग अलग करती है और एग्जाम्स में जिसपे अमटीन टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है, वो क्या है, दैट इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, whom have you taught, देखिए इन तीन सेंटेंसेस से हम समझने की कोशिश करते हैं whom के फंक्शंस को। देखिए whom have you taught, अब देखिए whom have you taught, अब इस हमारे सेंटेंस का क्या मतलब है, तुमने किसे पढ़ाया, ठीक है। तुमने किसे पढ़ाया, तो हमारा डूअर क्या हो गया, तुम, यानी कि you हमारा इस सेंटेंस में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो whom हमारा इस सेंटेंस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, विद whom डू यू लिव, तुम किसके साथ रहते हो, तो रहने वाला या डूअर कौन हो गया, यू, अगेन हमारा सब्जेक्ट, और whom क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टू whom हैव यू गिवन द मनी, तुमने किसे पैसे दिए, तो यू अगेन हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और whom हमारा क्या है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ तो हमें इन सेंटेंसेस से समझ में आ रही है कि whom को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और यही who और whom को डिफ्रेंशिएट भी करता है। अगर हमारे सेंटेंस में हमें who और whom में से ऑप्शन हो, फिल करना है किसी सेंटेंस में, तो हम ये देखेंगे कि जो ब्लैंक है अगर वो सब्जेक्ट है तो हम who यूज़ करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट है तो हम वहाँ पर whom यूज़ करते हैं। एक और चीज़ डिफ्रेंशिएट क्या करती है, वो ये है कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रही है, प्रेपोजिशन आ रही है, ठीक है। तो अगर हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो, सेंटेंस हमारा प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा हो और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन हो यूज़ करने का हु या whom, तब हम ऑलवेज whom ही यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा whom आएगा, लेकिन whom के साथ हमेशा प्रेपोजिशन आए ये ज़रूरी नहीं है, ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। whom have you taught, हमारे पास यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो क्या हुआ रूल कि whom से पहले प्रेपोजिशन आए ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो और ऑप्शन हो who या whom में से, तब हम क्या चूज़ करेंगे,
whom चूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसी सेंटेंस में हमारे पास होता डैश हैव यू गिवन मनी, टू हु या टू whom, तो हम टू को देखकर whom को चूज करेंगे, ठीक है। और अच्छा दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है कि इन सब सेंटेंसेस में हम क्या देख रहे हैं, whom have you taught, तुमने किसे पढ़ाया, with whom do you live, किसके साथ रहते हो, to whom have you given the money, किसको आपने मनी दे दी। हम इन सारे सेंटेंसेस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो हु और whom के बीच में कॉमन है कि हु और whom दोनों ही पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, बट ये चीज़ दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है कि अगर एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ होगा तो whom होगा, और अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा तो who यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि who सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है और whom सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब हम इन सेंटेंसेस से सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी आती है हमारे सेंटेंस में, स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगी अगर हमारे सेंटेंस में whom होगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर होगी whom प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस यहां पर पहले आएगा नाउन या प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये हमारा होगा सब्जेक्ट। हु के केस में हमारे पास whom के बाद ऑक्सिलरी वर्ब और सीधा मेन वर्ब आती है, बट क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट है लेकिन हमारे इस whom सब्जेक्ट का काम नहीं करता, तो पहले whom आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी और उसके बाद अगेन नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। या एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी, preposition प्लस whom प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस मेन वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, टू whom आर यू टॉकिंग, ठीक है। टू whom आर यू टॉकिंग, तो हमारा टू प्रेपोजिशन, उसके बाद whom, ऑब्जेक्ट आर हमारी क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब, और अगेन ये क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब, ठीक है। तो टू whom के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो हमारा क्या है, व्हाट, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। नंबर 1, ये यूज होता है एज अ सब्जेक्ट भी एंड ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। और तीसरा ये यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, ओके। तो हु और whom जहाँ पर हमारे पर्सन्स लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते थे, पर्सन्स के लिए यूज होता था, ठीक है। व्हाट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। और अगर हमारे सेंटेंस में हमें प्रोफेशन आइडेंटिफाई करना है तब हम व्हाट का यूज करते हैं। और तीसरा क्या है कि व्हाट जो है वो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो जाता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स लीजिए, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर फादर, what makes you happy, what are you looking for, ठीक है।
अब इन सारे सेंटेंसेस को हम देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, व्हाट डू यू डू या व्हाट इज योर फादर। तो इन दोनों सेंटेंसेस से हमें क्या पता लग रहा है कि हम किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, प्रोफेशन के बारे में। व्हाट इज योर फादर, माई फादर इज अ डॉक्टर। व्हाट डू यू डू, आई एम अ टीचर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कि किस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है। तो हमारे इस सेंटेंस में व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है, कि आपको खुश करने वाली जो चीज़ है वो क्या है। ठीक है, तो व्हाट इस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, यू लुकिंग फॉर, डूअर कौन है, यू, तो यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ चेयर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ चेयर। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग के लिए भी व्हाट का यूज कर रहे हैं। ओके, और व्हाट हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है और ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है। ठीक है, तो हमने इन एग्जाम्पल से व्हाट के जो भी फंक्शंस है वो हमने देखे कि अगर हमें प्रोफेशन का पता करना है, हु इज योर फादर में मैं उनका नाम पूछ रही हूँ, बट अगर मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज योर फादर तो मैं उनका प्रोफेशन पूछ रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें किसी का प्रोफेशन पूछना है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, व्हाट यूज़ करते हैं, और हम इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़, हु और हुम को हम लिविंग पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के बारे में अगर हमें पूछना हो तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, व्हाट यूज़ करते हैं। इन एग्जाम्पल से हमने ये सारे फंक्शंस इसके देख भी लिए हैं। ठीक है, अब बात आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, कि व्हाट के साथ हम सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या लेंगे। या व्हाट किस किस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ हो सकता है। तो देखिए, अगर तो व्हाट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो व्हाट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, प्लस उसके बाद मेन वर्ब आएगी, प्लस क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, जैसे हमने अभी एक सेंटेंस लिखा था, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो हमारा व्हाट एज सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब आ गई यहाँ पर, मेक, और यू हमारा क्या आ गया, इसमें प्रोनाउन आ गया। ठीक है, और अगर हमारे सेंटेंस में व्हाट ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो व्हाट फॉलोड बाय ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाउन या प्रोनाउन क्यों आएगा, क्योंकि ये है सब्जेक्ट और व्हाट हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, या कुछ और भी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हमारे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये नाउन या प्रोनाउन क्यों आएगा, बिकॉज सब्जेक्ट आएगा हमारे सेंटेंस में, क्योंकि व्हाट क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर। ठीक है, तो व्हाट हमारा आ गया, व्हाट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ गई आर, यू डूइंग, डूअर कौन हो गया, यू, तो यू मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आ गई मेन वर्ब, और उसके बाद सेंटेंस में कोई और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर डिपेंड करती है कि हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। जैसे हु सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, तो हु इसी तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिलेगा, हु के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और हुम हमारा ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, तो हुम, ऑक्सिलरी वर्ब, नाउन प्रोनाउन, मेन वर्ब, और उसके बाद कोई और सेंटेंस स्ट्रक्चर, नाउन प्रोनाउन या कोई भी और वर्ड हमारे डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ये नाउन या प्रोनाउन ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है, जो मेरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट होना तो ज़रूरी है ना, तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है वो। ठीक
ठीक है, और उसके बीच में ऑक्सिलरी वर्ब आएगी और मेन वर्ब बाद में चली जाएगी। ओके, सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, उसके अंदर आने वाले वर्ड्स और उनके फंक्शंस हमने आज के वीडियो में देखे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।